रात के 12 बज रहे थे। शक्तिपीठ के प्रांगण में तांत्रिकों मांत्रिकों के इंतजार की भी वो आखिरी रात थी, जो जहां जैसा था वैसा ही सो गया था। उस सुबह के इंतजार में जब उनकी साधनाओं का फल मिलने वाला था। कहा जाता है कि 3 दिन के विश्राम के बाद जब मां कामाख्या अपने चतुर्फलदायी स्वरूप में वापस आती हैं, तो अपने साधकों को तंत्र मंत्र की मनचाही शक्तियां प्रदान करती हैं। इसी इंतजार में कई सोते जागते लोग माता कामाख्या के गर्भगृह की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। कोई मां की स्तुति गा रहा था, तो कोई साधना में ही थक कर सो गया था। रात के उस पहर शक्तिपीठ का प्रांगण बहुत रहस्यमय लग रहा था। धर्म राज्य की उस रहस्यमयी दुनिया की वो सुबह बेहद सुहानी थी। आकाश में छाए बादल और उनके बीच से छन कर आती सूरज की सुरमई किरण कामरूप के रूप को और निखार दे रही थी। पहाड़ियों पर बिखरी सूरज की किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। आकाश में मंडराते मेघ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी उत्सव की तैयारी में लगे हों। और हो भी क्यों ना राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, आदिशक्ति मां कामाख्या अब विश्राम से वापस जो आ गई थी। उस दिन मां कामाख्या का रजस्वला काल समाप्त हो गया था। अब वो फिर से 1 वर्ष के लिए अपने चतुर्फलदायी स्वरूप में वापस आ गई थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे 4 फल प्रदान करने वाली भगवती कामाख्या का मुख्य स्वरूप अब फिर से चरम पर था। चतुर्फलदायिनी माता कामाख्या का रजस्वला काल संपन्न हो गया था और अब उनका स्वरूप चरम पर था, और साथ ही चरम पर था भक्तों साधकों का उत्साह भी। कैसे, आइए देखते हैं। साधक श्रद्धालुओं का हुजूम एक दिन पहले से ही लंबी कतार में खड़ा मां कामाख्या की एक झलक पाने का इंतजार कर रहा था। और उधर औघड़ साधुओं ने भी डेरा जमा लिया था। ये वो औघड़ थे जो अब तक उस प्रांगण में नहीं दिखे थे। हमें पता चला था कि रहस्यमयी तंत्र साधक नीलांचल पर्वत पर छुपकर कहीं एकांत में कठिन साधनाओं में व्यस्त रहते हैं, और जब मां कामाख्या के गर्भगृह का द्वार खुलने वाला होता है तभी शक्तिपीठ के समीप आते हैं। इस दौरान वो अपनी कुल परंपरा के अनुसार घोर साधनाओं में व्यस्त रहते हैं। आदमी से मिलते उसको साधन वो संपूर्ण नहीं हो गए। आदमी से मिलते हैं तो आदमी से बातचीत करेंगे तो उसको साधन कैसे होंगे? वो साधन लेकर आता है। ये साधन में उस जाप मंत्र तंत्र ये काम करेंगे तो आप उस साथ बात बता रहेंगे तो वो किसी का उसको कर्म करेंगे। उसके लिए आदमी से वो हट रहता है, वो आदमी उस सामने में नहीं आते हैं। इसी दौरान साबर मंत्र भी सिद्ध होते हैं, जो तंत्र की दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। वो सारे मंत्र अब 1 वर्ष के लिए सिद्ध हो गए थे। ऐसे ही एक तांत्रिक के पास मैं पहुंचा।
आठ काट की लकड़ी मूत बने की बार मोहे मुद्दा बोल, नहीं तो महावीर को आदेश गुरु का चरण में, आदेश गुरु का चरण में, आदेश गुरु का चरण में। तंत्र मंत्र की रहस्यमयी शक्तियों के मालिक बन चुके तांत्रिकों की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सब तरफ अब रहस्य और रोमांच का बोलबाला था। अब वहां एक से बढ़कर एक सिद्ध साधुओं का जमघट था। चाहे सिर्फ लीलम जैसी प्राचीन जादुई विद्या के उस्ताद हो या तंत्र की दुनिया में उडो के नाम से मशहूर घातक गुड़िया। भयानक तंत्र क्रिया से दूर बैठकर ही किसी को भी भयानक दर्द से कराहने को मजबूर कर देने वाली ये खूबसूरत महिला तांत्रिक जितनी सुंदर है उतनी ही घातक शक्तियों की मालकिन भी है। सब तरफ अब रहस्य और रोमांच का आलम था। देखिए, ये साधना का क्षेत्र जो है विशाल क्षेत्र है। ये अघोरी साधना जो शशान क्रिया करता है वो अलग बात है। ये जो मुर्दा का इधर में पूजा करता है, मुर्दा उठ जाता है एक सेकंड के लिए, जो साधना सफल होता है उसका बाद वो कहाँ जन्म नहीं है लेगा, वो बोल देता है हम यहाँ में जन्म लेगा। हर तरफ लोग विचित्र और गूढ़ मुद्राओं में नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे उस प्राचीन शक्तिपीठ की दीवारों पर उकेरी आकृतियां गूढ़ मुद्राओं के साथ साधना में लीन लग रही थी। हमने देखा एक बूढ़ा बकरा भी एक विशेष मुद्रा में अगले पैरों पर झुका हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी माँ भगवती से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा हो। चारों तरफ अब रहस्य ही रहस्य था। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया का रहस्य अभी बाकी है, लेकिन अभी एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम शक्ति साधकों की रहस्यमयी साधनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए पूरे शक्ति प्रांगण में इधर उधर भटक रहे थे। तभी हमें एक और रहस्यमय तंत्र साधक दिखे। मैं कई प्रश्नों के साथ उनके पास पहुंचा। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, हिलने है दुनिया। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम। सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। और आइए अब
इस दुनिया के उस पायदान पर कदम रखते हैं जिसके बारे में सुनते ही सोचते ही रूह कांप जाती है। तीन दिन पहले बंद हुई बलि भी अब शुरू हो गई थी। वाम मार्ग के कुलाचार में पंच मकार का विशेष महत्व है। वाम मार्ग की साधना में 5 तत्व विशेष महत्व रखते हैं और वो हैं मद अथवा मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये 5 तत्व वाम साधना के साधन स्वरूप प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पंच मकार कहा जाता है, जिनके द्वारा वाम मार्गी साधक आसानी से शक्तियों को साध लेते हैं। पंच मकार की एक साधना होती है, उसमें उसका अनुशीलन बतला है। जो मद होता है, मद का भी हमारे वाम मार्ग में प्रयोग होता है, पर उसका एक सीमा है, उन साधुओं के लिए है जो एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर सकते। तंत्र के अंदर अगर हम मद को देखें तो मद उसका एक सहारा है, तंत्र सिद्धि के लिए एक सहारा है, पर उसमें भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है वो निर्बल या निर्बल मन के साधक, जिनको अपना मन चित्र एकाग्र करने में कठिनाई होती है, वो उस औषध का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो मद है वो भी समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसके साथ एक और भयानक सत्य भी जान लेना चाहिए कि अगर इन पंच तत्वों में से किसी भी तत्व का ध्यान साधना के दौरान नहीं रखा गया तो भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। हमें कामाख्या जाकर ही ये रहस्य पता चले कि तंत्र साधना में जरा सी गलती साधक की जान ही ले सकती है और शक्ति साधना पंच मकार पद्धति से नहीं करने पर सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसलिए महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, कुलाचारं विना देवी शक्ति मंत्रो न सिद्धिदः तस्मात् कुलाचार रतः साधये शक्ति साधनम्। हम शक्ति साधकों की रहस्यमयी साधनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए पूरे शक्ति प्रांगण में इधर उधर भटक रहे थे। तभी हमें एक और रहस्यमय तंत्र साधक दिखे। मैं कई प्रश्नों के साथ उनके पास पहुंचा। एकदम बढ़िया भर भी दे और भरा बैठे एकदम भर भी चाहिए, यहीं कम ख्याल रखते जल्दी निकाल के दे, सांझ में कपार फोड़ दो लाठी से। नमस्कार बाबा। बोलिए क्या बोलना है? नमस्कार। कुछ बोलना है? हाँ, किस चीज को बोलने के लिए कहते हैं? तंत्र क्या है बाबा? तंत्र जो तन के जिसे तन के अंदर में निचोड़ करके रखा गया है उसका नाम है तंत्र। मंत्र क्या है? मन के ऊपर जो अधिकार पाकर के निकल गया उसका नाम है मंत्र। शिव कौन है? शिव कौन है? शिव ही परमात्मा है। शक्ति क्या है? भगलिंगामृताकारे भगलिंग स्वरूपनी योनि और लिंग में जो संबंध है वही शक्ति और शिव में संबंध है। वाम साधना में शमशान क्यों? वाम साधना में संसार को त्याग करके उस जगह को दिखाता है जहाँ इस देह का क्या अवस्था है, क्या गति है, उसको देख करके साधक जगो और देखो ये कहाँ है। काम रूप कृताभाषा काम पीठ विलासनी कामनी कामनी कल्पलता कामनी विभूषणा कामनी गुणाराध्या कोमलांगी कृशोदरी
कारणामृत संतोषा, कारणानंद सिद्धिदा, कारणार्थ जापिष्टा, कारणार्थ हर्ष। कारण माने क्या होता है? शराब बंगाल में, मिथिला में तीर्थ। वो कारण रूपी अमृत से इस संसार को सींच करके इसको जुड़ाओ। जब तक ये नहीं जुड़ाएगी पृथ्वी प्रलय में रहेगा। उठा के बाजार करके इज्जत लूट रहे हो तुम्हारे सरकार में।